प्रकार से आज भैया मदन सेन और अपनी चंद्रप्रभा को अपनी गोद में लेकर के आज चीख चीख करके रोने लगा। हे प्राण प्यारी आंखें खोलो, आंखें खोलो। लेकिन चंद्रप्रभा वो तो बोले कि हे करता कैसी भई छूटा साथ करार, तेरे बिन प्यारी मेरी सुनाब फसी मझधार। हे प्राण प्यारी आंखें खोलो, हे प्राणी। हे रानी रानी चंद्रप्रभा क्या हो गया तुम्हें? आंखें खोलो। हो रानी रानी नक बोल सुना रानी, दिल भारी रोता भारी रोता जब खाता गोता है। रानी रानी नहीं बोल सुना रानी, दिल भारी रोता है जब खाता गोता है।
देने के लिए तुम मेरे साथ आई थी। नहीं मेरी एक मानी जिद तेने नहीं ठानी, कैसे मैं जीऊंगा नहीं तेने ये जानी। प्राण प्यारी, कैसे मैं तुम्हारे बिना इस जीवन को काटूंगा। अब पर मैं ही अब मेरा साथ छोड़ करके चली गई, कैसे मैं जीऊंगा नहीं तेने ये जानी। रानी रानी नक बोल सुना रानी, दिल भारी रोता है जब खाना गोता है। आज भक्तों, इस प्रकार से आज मदन सेन उस बियाबान में आज चीख चीख करके रो रहा है अपनी प्राण प्यारी को अपनी गोद में रख करके। है भैया, इधर होनहार की बात, शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से गुजरते हुए जा रहे थे। जैसे ही मां पार्वती के कानों में रोने की आवाज मदन सेन की पड़ी है, आज उसी समय भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, देखो ना स्वामी, कोई मुसीबत का सताए हुआ आपका भक्त और रो रहा है, चलो हमें देखना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी ये संसार है, आप किस किस का दुख दूर करोगे। नहीं प्रभु, कोई ज्यादा मुसीबत का मारा है, चलो देखते हैं। आज मैया पार्वती के कहने से आज भगवान शिव और मां पार्वती को लेकर के वहीं आ जाते हैं जहां मदन सेन अपनी प्राण प्यारी को अपनी गोद में रख करके रो रहा है। आज पूछने लगे भगवान शिव से, क्या बात है, क्यों रो रहा है। तब मदन सेन कहने लगा, प्रभु मैं रतनपुर के राजा चंद्रगुप्त का बेटा हूं, मेरा नाम मदन सेन है। मेरे पिता ने मुझे देश निकाला दे दिया, सो मैं और मेरी रानी हारे थके सफर के मारे इस पेड़ के नीचे सो गए थे। न जाने कहां से एक सर्प आया प्रभु और मेरी रानी को डस गया। हे प्रभु, इसका वियोग मुझसे अब सहा नहीं जाता। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, मदन सेन तेरी रानी का और तेरा बस आज तक का ही साथ था। सर्प का तो एक बहाना था, सर्प का तो एक बहाना था। इसकी आयु आज तक की थी जो इसने भोग ली। जब भगवान ने ऐसे कहा तो मदन सेन कहने लगा, हे प्रभु जब मेरी पत्नी नहीं रही तो मैं ही जी करके क्या करूंगा। मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं भी अपनी पत्नी बिना जीवित नहीं रहूंगा। आज हाथ में कटार लेकर के और अपने आप को खत्म करने के लिए हुआ। आज उसी समय भगवान शिव ने हाथ पकड़ लिया, ये क्या कर रहा है, हट जा प्रभु, अब मैं जीना नहीं चाहता। भगवान शिव कहने लगे, मदन सेन आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है, तो प्रभु मैं क्या करूं, इसका वियोग मुझसे सहा नहीं जाता। आप ही बताइए, या तो मेरी रानी को जीवित कर दीजिए या मेरी भी जान ले लीजिए। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा लेकिन इसके बिना रह नहीं पाऊंगा। उसी समय भगवान शिव कहने लगे, ठहर, एक युक्ति है, एक उपाय है। क्या उपाय है? इसकी आयु थी वो तो इसने भोग ली, लेकिन तेरी आयु 70 वर्ष की है, जिसमें से तू 30 वर्ष भोग चुका है, अभी 40 वर्ष तेरी बाकी है।
तू अपनी आयु में से अगर 20 वर्ष से दे दे तो ये पुनः जीवित हो जाएगी। और कहने लगे भगवान शिव कि अगर तुझे मंजूर है तो जीवित कर दूं जाए, जीवित करने से पहले एक बात दूं समझाए। मदन सेन बोला प्रभु मुझे मंजूर है। भगवान शिव बोले तो ठीक है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता देता हूं, जिस वक्त तू दी हुई उम्र संकल्प करा के और अपने हाथों में जल लेकर के उसी वक्त जिस वक्त तू मांगेगा तेरी उम्र में फिर से जुड़ जाएगी और तेरी रानी फिर से मर जाएगी। परंतु यह बात तू अपनी रानी को मत बताना, क्योंकि किसी समय यह तेरे काम आएगी। उसी समय मदन सेन कहने लगा प्रभु ठीक है, तो संकल्प कर। आज उसी समय हाथ में जल दिया और मदन सेन ने हाथ में जल लेकर के और भगवान शिव को साक्षी मानकर कहा कि हे प्रभु मैं आपको साक्षी मान करके अपनी उम्र में से और आधी उम्र अपनी रानी को देने चाहता हूं। आज जैसे ही उसके मुखारबिंद में और डाला, आज हुआ क्या, इतना कर शिव पार्वती ए जी है गए अंतर ध्यान, जीवित रानी है गई सो करने लगी बयान। आज जैसे ही और वो जल उसके मुखारबिंद में डाला, आहा भैया पांडे, रानी उठ करके तुरंत बैठी हो जाती है और उठ करके कहने लगी पिया आज तो ऐसी सो गई, आपने हमें जगा तक नहीं। मदन सेन ने सारी बात छुपा ली, कहा कि आप हारी तकी सफर की मारी थी, परेशान थी, इसलिए मैंने आपको जगाना उचित नहीं समझा। चलो अब यहां से चलते हैं। आज भैया हुआ क्या, ले रानी को चल दिया ए जी वहां से राजकुमार, बन लंबो बढ़ गयो अति तो बढ़ते गई अगार। बड़ा ही घना लंबा वन था, लेकिन फिर भी आगे चलते गए। आगे हुआ क्या भैया पांडे,